पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण एकदम बदले बदले से नजर आ रहे हैं। खाकी वर्दी छोड़ खाकी वस्त्र पहने असीम अरुण टांकी नेता नजर आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक करियर शुरू करने वाले असीम अरुण बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे। कन्नौज के खेरनगर पहुंचने पर असीम अरुण ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया। अपने पैतृक गांव पहुंचने से पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण अपने पिता के बनवाए स्कूल का भी जायजा लिया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के बाद असीम अरुण ने गांव के एक मंदिर में पूजा अर्चना कर ईश्वर से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद अपने पैतृक आवास के घर की देहरी पार करने से पहले उन्होंने देहरी पर पैर छुए और हाथ जोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। पूर्व पुलिस कमिश्नर ग्राम के अंदर पैदल घूम घूम कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। उनकी एक झलक पाने के लिए गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं इस खास मौके पर असीम अरुण ने अपने मन की बात भी लोगों से साझा की। उन्होंने कहा कि राजनीति के जरिए आम लोगों की समस्या को हल करना पड़ेगा। अरुण ने कहा कि इस जीवन में खाकी के बाद खाकी की सेवा का आनंद लेने वाला हूं। परिणाम हमारे सामने, मतलब एक बड़ी कल्पना के साथ काम किया गया, जिसमें कि हमको आपको सबको मिल करके एक बड़ी कल्पना के साथ काम करना है। कुछ कल्पना आपकी होगी, कुछ कल्पना मेरी भी होगी, और किस तरीके से हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमारी समस्या हल करने कोई बाहर से नहीं आएगा, हम लोग अपनी समस्या। अच्छी बात बोलते हैं, पिछला विधानसभा चुनाव था, बनारस में एक सभा थी प्रबुद्ध वर्ग की, तो उसमें वो बोल रहे थे और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि अक्सर हम लोग सोचते हैं चुनाव में हमने एक विधायक चुना, एक सांसद चुना, और उन्हीं के शब्द थे कि 5 साल के लिए हमने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका दे दिया, अब जाओ तुम जाके ठीक करो। तो ऐसा संभव नहीं है, सबको मिल करके काम करना है। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में समझता हूँ कि पदों का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक महत्वपूर्ण पद जिसको महत्वपूर्ण समझा जाता है उसको मैंने छोड़ा है, और आने वाला मैं समझता हूँ मेरा 30 वर्ष का जीवन होगा, और एक जीवन में मैं 2 सेवाओं के मज़े लूँगा, सरकारी सेवा के भी खाकी और खादी। हाँ, खाकी के भी और खादी के भी लोक सेवा का आनंद मैं लेने वाला हूँ। वहीं असीम अरुण ने कहा कि शुरू में पुलिस के बड़े पद को छोड़ने का दुख उन्हें भी हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में देश के विकास की एक अलग कल्पना है। अरुण ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुना, ये उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पिताजी और माताजी का आशीर्वाद है कि चुनाव लड़ने का अवसर घर बैठे मिला है। अरुण ने राजनीति की दुनिया में भी ईमानदार रहने का वादा किया है। शुरू में मुझे कुछ दुख भी हुआ, क्योंकि जब मैंने निर्णय लिया तो गांव से सभी लोग का फ़ोन आया कि भैया जय का कर दो, है ना, ऐसा नहीं करने चाहिए। तो अब मुझे भी समझाने का मौका फ़ोन पे मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी कल्पना है राष्ट्र को लेकर के, और उस राष्ट्र का जो उनका चिंतन है, जो उन्होंने बहुत वृहद रूप राष्ट्र का सोचा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है। और भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से ज़्यादा महान, ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को विकसित करती है। मैं आज मेरा दूसरा ही दिन है पार्टी में, और मुझको पढ़ने के लिए सामग्री दी गई कि ये आप पढ़िए, ये आप प्रशिक्षित होइए, ये संगठन है। इसी तरीके से मुझे जानकारी है कि मेरे वरिष्ठ साथी और युवा साथी भी जो बहुत पहले से हैं पार्टी में, लगातार प्रशिक्षण होता है, वर्ग होता है, सीखते हैं चीज़ें। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को विकसित करना जानती है, और ये मैं समझता हूँ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझको पार्टी ने चुना और ऐसा अनुभव किया कि इस व्यक्ति में कुछ ऐसा है जिसके लिए इनको अवसर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये मेरे स्वर्गीय माताजी पिताजी के पुण्य कार्यों का प्रताप है, वरना किसी को घर बैठे इस तरह का सुझाव नहीं आता है। और मुझे ये समझता हूँ मैं कि ईश्वरीय प्रताप है, एक ईश्वरीय संयोग है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है, और मैं उस अवसर को अच्छे से पूरा करना चाहता हूँ। जो करना है
मुझे जो अभी करना है वो मुझसे ज़्यादा आपको करना है। सबसे पहले मुझे आप सिखाएंगे कि राजनीति में या लोक सेवा में क्या क्या करना है और क्या क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं करना है। लेकिन जब मेरे मन में संशय था कि मैं इस कार्य में आऊँ कि ना आऊँ, तो मुझे दो ही संशय थे। एक कि मेरे पिताजी हमेशा ईमानदारी की राह पे चले, आप सब जानते हैं, उनकी बहुत बड़ी छवि थी। उनके पद चिन्हों पे मैंने भी चलने की कोशिश की। तो राजनीति में आने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नाम के आगे या पीछे से ईमानदार शब्द हट जाएगा तो फिर आने का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। क्या बात है। असीम अरुण की छवि एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी की रही है और इस बार वे बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में अपने किस्मत आजमाएंगे। वक्त ही बताएगा कि राजनीति में अपनी नई पारी में वे कितने कामयाब हो पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।